समझ रही हो कि नहीं मैं फिर से क्या कह रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ, इसीलिए तो उस बात का मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। सच? इसका मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं। तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ोगी? कभी भी नहीं। थैंक यू फुगी। एक बार फिर? नो आइडिया कि ये सुनकर मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पता है ये करके ना तुमने बिना माउथ टू माउथ दिए मेरी अंदर सांसें। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना? मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली सबसे ज्यादा खुश तो मैं तब था जब तुम्हें होश आया था, वरना जिंदगी तुम्हारी नहीं मेरी निकली जा रही थी। तब जाकर मैंने रियलाइज किया कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। पता है तुम सांस नहीं ले रही थी लेकिन जान तुम्हारी नहीं मेरी अटक गई थी। मेरे जिंदा रहने के लिए ना तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए दूसरी बार ऐसी सब चीजें मत करना। अगर तुम कहीं पर अटक भी जाओ तो इतना याद रखना कि कहीं कोई है जो तुम्हारे सांसों की बदौलत जिंदा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तू यहाँ बैठा है, पता मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। सुने काम कर, ये फोटो ना पुलिस स्टेशन भेज दे, वो लोग इसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। हाँ पकड़ लेंगे। वो क्या है ना, इतने सारे पुलिस स्टेशन है, उनका नेटवर्क बड़ा है और ये उनके लिए रोज का काम है ना? तो ये फुटेज ना जाकर पुलिस को दे देना और उसके साथ एक FIR भी लिखवा लेना कि उस सरदार ने उसे जान से मारने की कोशिश की। उस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है, वो बच ना पाए पूरा। देख तेरे कहने पे मैं होटल तो चला गया, लेकिन अब तू सोच रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं, वहां के चक्कर लगाऊं और सरदार को पकड़वाऊं, तो ये मुझसे नहीं होगा। देख पूरब ज्यादा देरी मत कर, कहीं वो सरदार भागना चाहे। अरे भागता है तो भाग जाए यार। और वैसे भी अभी मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं। और अगर तुझे उस सरदार को पकड़ना इतना ही जरूरी लग रहा है तो खुद जाके क्यों नहीं पकड़ लेता? मुझसे ये सब नहीं होने वाला। क्या हो गया तुझे पूरब? किसी ने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की, तू जानना नहीं चाहेगा कि वो आदमी है कौन? यार प्रज्ञा तेरी गर्लफ्रेंड है, तू समझ रहा है? अच्छा चलो तुझे ये बात तो याद है, लेकिन एक बात बता, तू सिर्फ उसे मेरी गर्लफ्रेंड बोलता है या मानता भी? क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तू कल उसके साथ क्या कर रहा था? पूरब देख, अभी मैं देख कर आ रहा हूं, सब अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। तो अब तू मुझे सीधा सीधा जवाब दे और सब क्लियर कर दे। क्या क्लियर करता हूं? तू जैसे समझ रहा है वैसा कुछ नहीं। अभी जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ही सोच रहा हूं। अच्छा तुझे ये दिखा कि मैंने क्या किया? तुझे प्रज्ञा की हालत नहीं दिखी? अरे सांस से अटक रही थी उसकी, तू बता मैं क्या करता? जो तूने किया उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए। मैंने सब कुछ किया पूरा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे तोड़ने की कोशिश की, मैंने तुझे फोन किया, आलिया को फोन किया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। उसकी सांसें अटक रही थी, वो मरने वाली थी पूरा। ऐसे टाइम पर मैं ये नहीं करता तो और क्या करता? मेडिकल इमरजेंसी में भी यही किया जाता है ना, तो मैंने क्या गलत किया? मैं ये नहीं कह रहा कि तूने कुछ गलत किया, किसी की जान बचाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जान बचाने के बहाने अपना मतलब निकालना वो गलत है। क्या मतलब है तेरा? मतलब कि तू प्रज्ञा को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखाता है, कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाता है, जैसे अगर तू नहीं होगा तो पता नहीं उसका क्या होगा। तू बोलना क्या चाह रहा है पूरब? जो बोलना है ना भी साफ साफ बोल। तो साफ साफ सुन ले, प्रज्ञा को इतनी भी ठंड नहीं लग रही थी कि इस बात की नौबत आ जाए। तूने जानबूझ के एक छोटी सी बात को मेडिकल इमरजेंसी बता दिया। अरे और भी तरीके होते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है? और तूने मेरा वेट किया कि पूरा आएगा और अपनी जैकेट उतार के उसे देगा? नहीं, क्योंकि तेरे पास तो एक ही तरीका है ना बचाने का, राइट? तूने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बनाई जिसमें तू जानबूझ के वो सब कर सके, क्योंकि तू जानता था वहां CCTV कैमरास लगे हैं और फुटेज देखने के बाद मैं तुझसे ये सवाल कर सकता हूं। तूने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया जिसमें तेरी गलत हरकत भी मुझे ठीक लगी। तेरा दिमाग खराब हो गया पूरा। मैंने अभी अभी कहा था कि अगर सच बोल नहीं सकता तो सच सुनने की आदत डाल। एटलीस्ट कोशिश तो कर, क्योंकि इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तू प्रज्ञा के बारे में क्या सोचता है। और हाँ, ये सब बताने में मुझे शर्म नहीं आएगी, लेकिन तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि ये सब मेरे दोस्त ने किया है। अरे मैं तो सोचता था कि तू मेरे फैसले से, मेरी पसंद से खुश होगा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तू खुश नहीं था, बस खुश होने का नाटक कर रहा था। अंदर ही अंदर जल रहा था तू, क्योंकि तू प्रज्ञा से प्यार करता है, इसलिए। स्टॉप इट पूरा।
कहा की बात को कहां लेकर चल। मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उससे तू अपसेट है, लेकिन तुझे आइडिया भी है कि प्रज्ञा की क्या हालत हो रही थी अंदर। उसकी सांसें अटक रही थी, अगर मैं उसकी मदद नहीं करता ना तो मर भी सकती थी वो। उस वक्त ना मैंने फैमिली के बारे में सोचा, ना तेरे बारे में सोचा तो सिर्फ प्रज्ञा के बारे में, क्योंकि उसका जान बचाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा। एग्जैक्टली यही तो मेरा पॉइंट है कि तुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। दुनिया तेरे बारे में क्या सोचेगी तू क्यों नहीं सोचता। तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है कि तेरा दोस्त और तेरी होने वाली बीवी को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तेरी दादी, तेरी फैमिली क्या सोचेगी। बस जो दिल में आया वो कर दिया। हमारे बारे में ख्याल क्यों नहीं आया तुझे, क्यों? ये कैसा सवाल है? ये वही सवाल जो काफी टाइम से तू अपने आप से पूछ रहा है, और इसका जवाब ना तो खुद को दे पा रहा है और ना ही मुझे। अपने आप को उसके पास जाने से रोक रहा है, अपने दिल की बात उससे नहीं कह रहा है। पर अब ऐसा नहीं होगा। तू उससे अपने दिल की बात भी कहेगा और उससे रिश्ता भी रखेगा। क्योंकि प्रज्ञा सिर्फ तेरे लिए बनी, मेरे लिए नहीं। मैंने तो कभी उसे उस नजर से देखा भी नहीं। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और ना ही हमारा कोई रिश्ता था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सब एक नाटक था, झूठ था, तेरे मुंह से सच बुलवाने के लिए। क्या? हाँ, नाटक? प्रज्ञा के साथ मेरा कोई सीन था ही नहीं। देख पूरब, अब मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने ये नाटक किया ताकि तेरा सच सामने आ सके। कैसा सच? देख पूरब, मुझे साफ साफ बता दो। देख, मैं नहीं जानता कि उस रात पार्टी में तुझे वो पिक्स कैसे, किसने और क्यों दिखाई, लेकिन उस पिक्स में सब झूठ था। झूठ? हाँ, तूने उस पिक्चर्स में जो भी देखा वो सच नहीं था, क्योंकि सच ये है मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूं। शादी के बाद जब मैं उसका हाथ पकड़ के उसे पार्टी में लेके जाऊंगा तो मेरी इमेज तो फीकी पड़ जाएगी ना यार। उन पिक्चर्स को देख के मैं भी शॉक था, लेकिन जब मैंने तुझे देखा कि उन पिक्चर्स को देखने के बाद तुझ पे क्या असर हो रहा है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तू एक गलत लड़की से शादी कर रहा है और तुझे सही लड़की से मिलाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। लेकिन कुछ नहीं। मैं तो पहले से ही जानता था कि तेरे दिल में प्रज्ञा के लिए कुछ है। बस तू तनु के साथ एंगेज था तो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा था, लेकिन तू एक बात नहीं जानता कि जितना तू अपनी फीलिंग्स को दबाएगा उतना ही वो तेरे चेहरे पे नजर आएंगे। उन फोटोज को देखने के बाद मैंने तेरे चेहरे पे जो शिकन, जो जेलसी देखी, उसी की मदद से मैंने तेरी फीलिंग्स तुझे दिखाने की कोशिश की। मैंने उस पार्टी में एक्सेप्ट कर लिया कि प्रज्ञा के साथ मेरा अफेयर है, ताकि तू मुझसे और जले और इनसिक्योर हो और प्रज्ञा को खोने के डर से अपने दिल की बात उसे कहते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।